हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाए गए बायोलॉजी विषय के चैप्टर नंबर 4 यानी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकरण कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किन्हें वर्गीकरण के जनक कहा जाता है? तो लिनियस को किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखा है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखा है? कार्लोस लिनियस ने, कार्लोस लिनियस ने लिखा है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है स्पीसीज। कौन है? तो स्पीसीज हैं। स्पीसीज यानी जाति हैं। जाति क्या है? अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। द्विपद नामकरण पद्धति, द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया है? तो किसने किया था? कार्लोस लिनियस ने, कार्लोस लिनियस। प्रश्न नंबर 7, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? 5 जगत टेकर द्वारा, टेकर द्वारा, टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। तो किस में रखा गया है? तो मोनेरा में, मोनेरा में रखा गया है। द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित होता है। द्विपद नामक मतलब नाम में पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। तो क्रमशः जीनस तथा स्पीसीज। तो नाम कौन कौन से हैं? तो जीनस तथा स्पीसीज को कहते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति, वंश व जाति। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश ने किया था। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वर्गीकी, वर्गीकी। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल हैं? 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? तो 2। स्पीसीज प्लेटेरम, स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्लोस लिनियस के द्वारा, कार्लोस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी, स्वपोषी तथा विषमपोषी होता है। स्वपोषी तथा विषमपोषी होता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं कीमो, ऑटोट्रोपस, हेटेरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। इनमें से सभी के सभी होते हैं। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने, निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने। तो स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी।
किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? तो टैक्सान, टैक्सान। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट जीव है? निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट जीव है? तो कौन है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया है। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षण के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। हाँ, ये सही है। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम नाम तथा डाल्टन हुकर ने शुरू किया था। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। सभी जीव यानी पौधे तथा जंतु बने होते हैं। सभी जीव पौधे तथा जंतु बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा, कोशिका द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा बने होते हैं। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? तो किस वर्ग में रखा गया है? 5 में से 4 किंगडम है। 5 में से 4 किंगडम। जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? ऑर्डर में किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑर्डर में शामिल किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी? जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी? तो किसने दी थी? हेक्कल ने। किसने दी थी? हेक्कल ने दी। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? तो कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भौतिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है? निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भौतिकीय लक्षणों को प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है? तो पंचानन महेश्वरी ने। पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? फेनरो गेम्स में रखा गया। किस में रखा गया है? तो फेनरो गेम्स में रखा गया। आप पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? आप पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, इनमें सभी के सभी जो है ना क्रिप्टो गेम्स में शामिल हैं। फेनरो गेम्स में शामिल हैं। आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ये भी दोनों शामिल हैं फेनरो गेम्स में। थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन लक्षण पाए जाते हैं? थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन लक्षण पाए जाते हैं? पादप शरीर वास्तविक जड़ तथा तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इनका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय है या स्थानों पर उगते हैं। इनमें से सभी के सभी लक्षण पाए जाते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? बीजाणु जनन।
निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? निम्नलिखित में से कौन एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? सवैल। सवैलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवैलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवैल एक कोशिकीय होते हैं, सवैल एक कोशिकीय होते हैं, सवैल बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सवैल एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय, दोनों तरह के सवैल पाए जाते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सवैलों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सवैलों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? सवैल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? क्लोरोफाइसी, हरा सवैल सही है। फियोफाइसी, भूरा सवैल ये भी सही है। रोडोफाइसी, लाल सवैल ये भी सही है। 1 और 2 और 3 सही है। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला सवैल है। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला सवैल है। तो कौन सा सवैल जो है हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाता है? जुक्लोरेला, जुक्लोरेला। निम्नलिखित में कौन सा सवैल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सवैल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास बर्फ की सतह पर भी उग सकते हैं। सवैलों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सवैलों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सवैल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सवैलों की विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है? सवैलों का विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक होता है, सवैलों में अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में कौन हरा सवैल है? निम्नलिखित में कौन हरा सवैल है? क्लेमाइडोमोनास, वोल्वाक्स, इलोथ्रिक्स, इनमें से सभी के सभी हरा सवैल हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हरा सवैल नहीं है? हरा सवाल नहीं है। कौन नहीं है? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एक हरा सवाल नहीं है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय सवैल का नाम क्या है? एक कोशिकीय सवैल का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स। निम्नलिखित में कौन भूरे सवैल हैं? निम्नलिखित में कौन भूरे सवैल हैं? सरगैसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, ये सभी के सभी क्या है? हरे सवैल हैं, यानी हरे नहीं, भूरे सवैल हैं, भूरे सवैल हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है ब्रायोफाइटा के कारण। किस सवैल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया सवाल से, लेमिनेरिया सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो फियोफाइसी, खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होती है? कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना नहीं होती है? गलगंड या घेंघा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल हैं? पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडिनियम, इनमें से सभी के सभी लाल शैवाल हैं। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किससे प्राप्त होता है? अच्छा, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है शैवाल से। अगर किससे तैयार किया होता है?
एगर एगर किससे तैयार होता है? तो किससे तैयार होता है? तो लाल शैवाल से, लाल शैवाल से। एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? क्लेमाइडोमोनास। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो क्या होता था? स्टार्च होता, स्टार्च। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन होता था? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला। उपयुक्त सभी के सभी जैव उर्वरक में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है तो रिक्सिया नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुनित है? कौन सही सुनित है? थियोफाइसीमिनोटोल सही है। थियोफाइसीमिनोटोल सही है। रोडोफाइसी डिक्टोयोटा गलत है। क्लोरोफाइसी अगतिशील युग्मक ये भी गलत है। रोडोफाइसी फाइकोइरिथीन ये सही है, यानी 1 और 4 सही हैं। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कौन सा शैवाल हैं? तो एगेरिकस शैवाल नहीं है। एस्परजिलस ये भी शैवाल नहीं है। इलोथ्रिक्स ये शैवाल हैं। अल्वा भी सवाल है। ये इन 3 4 एक सवाल हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है शैवालों से प्राप्त होता है? एल्जीन और केराजिनिन। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? किसके सहचर हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषक के सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। कौन है जो मतलब प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। SO2 सब प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। पेड़ों के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? जो चट्टान पर लाइकेन उगता है उसे क्या कहते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम सेक्सिकोल्स कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सब्जी के नाम है इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेलिया। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय हैं? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो कौन सा कार्य नहीं होता? तो थैलोफाइटा। फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो भूरा शैवाल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? उनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये सही है। उनमें जड़ नहीं होते हैं, ये भी सही है।
उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है, इनमें से सभी के सभी सही हैं। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, ब्रायोफाइट में सम्मिलित हैं लीवर वट एवं मॉफ्स। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट्स नहीं हैं? निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट्स नहीं हैं? तो मर्सेलिया ब्रायोफाइट्स नहीं हैं। निम्नलिखित में किस पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइजॉइड्स कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राइजॉइड्स के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित है? तो कौन सही सम्मिलित है? हिपेटिकोप्सिडा लीवरवर्ट्स ये सही है। एंथोसिरोप्सिडा हॉर्मट सही है। ब्रायोस्पिडा माउस सही है। 1 2 3 सभी सही है। निम्नलिखित में किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम्स यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा में। निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो मॉस। निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? तो मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइटा में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो किसे रखते हैं? तो सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके बीजाणु दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम का दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 97। बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। टेरिडोफाइटा। पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 99। सिलेजिनेला होता है। तो क्या होता है ये? टेरिडोफाइटा होता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का भाव होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो जिम्नोस्पर्म के हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वायु। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन से शामिल नहीं हैं? तो कौन शामिल नहीं है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधों में कोरोलाइट जड़ पाया जाता है? नहीं। साइकस के पौधों में माइकोराइलेजल जड़ पाया जाता है? नहीं। न तो एक सही है ना दो सही है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? चीड़ एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का आविकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। नग्न। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है? इफेड्रा। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। बीज चोल अनुपस्थित होता है। साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है। तो एनाबीना तथा नॉनस्टॉक। निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो सिलेजिनेला में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? कौन है? समूह का नाम है एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। सही है। एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाया जाता है। यह भी सही है। उपयुक्त कथन कौन सही है? तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधों में होता है? तो किस वर्ग के पौधों में होता है? तो एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधों में होता है अनाज, फल, सब्जी आदि का पूर्ति। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? समानांतर विन्यास पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? रेशेदार जड़। निम्न पौधों पर विचार कीजिए।
कौन सा एक बीजपत्री है? केला, धनिया और नारियल। केला और नारियल जो है एक बीजपत्री है, ठीक। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन बी को हम 2 की जगह हम 3 कर लेंगे, यानी 3। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही विकल्प सम्मिलित नहीं है, मतलब सही सम्मिलित नहीं है? आम, लीची, बरगद, बांस। बांस नहीं, बांस एक घास है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? मूंगफली, ग्लाइसिन मैक्स सही नहीं है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? जिया मेज मक्का सही है, ओरिजा अस्टाइवा धान यानी चावल सही है, हॉडियम वुल्गेर ज्वार गलत है, टिटिकम स्ट्रम गेहूँ सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधों को मतलब वंशीय नाम क्या है? वंश का नाम क्या है? गैसीपियम। सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो हेलियंथस एनुअस। बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम मेलांजेना। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमिनी कुल के हैं। दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित हैं? दलहनी वाले फसलें किस कुल से संबंधित हैं? लेग्यूमिनेसी कुल से। तेल बीज वाले फसल किस कुल से संबंधित हैं? तेल बीज यानी ऑयल सीड्स वाले फसलें किस कुल से संबंधित हैं? क्रूसीफेरी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल है कौन सा कुल है सबसे बड़ा? तो कंपोजिटी। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? सोलेनेसी कुल का नहीं है, तो कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित हैं? तो मालवेसी कुल से संबंधित हैं। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोग। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? तो कौन से उत्पाद नहीं है? तो कपास। एट्रोफा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? अच्छा, बेलाडोना दवाई किससे प्राप्त किया जाता है? बेलाडोना पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि प्राप्त करता है? तो तना से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल के कली से लौंग प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिरिन औषधि प्राप्त होता है राउल्फिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाला क्विनाइन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम को खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। भोजपत्र उत्पन्न होता है
बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जेट्रोफा से। हींग प्राप्त की जाती है, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, तने के स्राव से। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, हींग। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। पपीते के पीला रंग का क्या कारण है, पपीते के पीले रंग का क्या कारण है, कैरिकोजैंथीन, कैरिकोजैंथीन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो बिना पके फल के लेटेक्स से। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है पैपेवर सोमिनिफेरम से। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू के पत्तियों में होता है निकोटीन। मटर पौधा है, मटर कौन सा पौधा है, तो साग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। सबसे छोटा पुष्पी पादप है, सबसे छोटा पुष्पी पादप है वुल्फिया। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तुलसी को। बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो बांस क्या है, बांस एक घास है। धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया में कौन सा अंश है जो उपयोगी है, तो धनिया में पत्ते और फूल, सूखे फल उपयोगी हैं। इस पेड़ की छाल, मतलब किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब किस पेड़ की छाल को हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, तो दालचीनी के पेड़ की छाल। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या है, और पत्तियों में जो लाल रंग होता है, नारंगी और पीला रंग जो होता है, इस क्या कारण से होते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के कारण। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है तीन पादप परिवार से, तीन पादप परिवार से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो सेलिकस परपिरिया।